नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। मैं विशाल कुमार उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी अपडेट, एक सबसे बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नगीना लोकसभा सुरक्षित, एक बहुत ही चर्चित सीट रही है लोकसभा चुनाव 2024 में, क्योंकि वहां से चुनाव लड़े थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख भीम आर्मी के संस्थापक और वर्तमान में जो सांसद हैं, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद वहां से चुनाव लड़े थे। पर वो चर्चा में सिर्फ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से ही रही नगीना लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, उस खबर को आप जानोगे और समझोगे तो आप ये पाओगे कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अब अपने हक अधिकार का सम्मान प्राप्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करने वाले हैं। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की एक बहुत बड़ी शर्त बहुत ही गुप्त सूत्र से मुझे मालूम पड़ी है, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच रखी गई है। ये सबसे बड़ी मैं अपडेट बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने गठबंधन का हाथ बढ़ाया है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव में प्रयास किया हो या लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयास किया हो, और अब 2027 में प्रयास जो कर रहे हैं वो सबसे अलग प्रयास रहेगा। क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो 2022 में प्रयास किया था समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का, वो एक नॉर्मल प्रयास था। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सीट की डिमांड थी, वह भी सम्मानजनक तरीके से। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो वर्तमान में पहले सांसद नहीं थे, अब उनका वजूद बढ़ा है, और वजूद बढ़ने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी गुप्त चर्चा में शर्त बताई है कि अगर मैं 2027 में गठबंधन करूंगा तो मेरी क्या शर्त रहेगी। फिलहाल उस समय सीटें नहीं मिली, और 2024 में अभी चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा से सीट चुनाव लड़े और 1.5 लाख से ज़्यादा करीब वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की। समाजवादी पार्टी का भी साथ नहीं मिला, अकेले अपने दम पर 1.5 लाख से ज़्यादा वोट पाकर वो जीते, और डुमरियागंज में भी वो तीसरे या दूसरे स्थान पर रहे, मुझे कन्फर्म नहीं है। पर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान आपको भी कर देगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने वो डिमांड की है वो किस आधार पे की है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की डिमांड समाजवादी पार्टी या अन्य किसी पार्टी से गठबंधन होता है तो आपके हिसाब से कितनी सीटों की डिमांड होनी चाहिए, ये मुझे कमेंट में बताएं। पर चंद्रशेखर आज़ाद की जो डिमांड है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं, आज तक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच एक खिचड़ी पकाई जा रही है, खिचड़ी पक रही है, जो कि बीरबल जैसी खिचड़ी है, यानी कि बीरबल जैसी खिचड़ी है। अब हम आपको बता दें कि आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा के मुताबिक चंद्रशेखर का मानना है कि बीजेपी को यूपी की सत्ता से वह अखिलेश यादव के साथ मिलकर आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की एक शर्त है। चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन की सूरत में यूपी विधानसभा चुनाव की 200 सीटें अपने हिस्से में चाहते हैं। ये बहुत बड़ी डिमांड सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से, यानी कि बड़े ही गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चली है। आज तक एक संवाददाता और भी बहुत सारे लोगों के बीच वार्तालाप हो रहा था, तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंक सकते हैं, पर समाजवादी पार्टी साथ में आए तो समाजवादी पार्टी साथ में आए और हमें 200 सीटों का हिस्सा दे। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद अकेले सांसद हैं और 200 सीट मांग रहे हैं, पर वो एक बड़े समाज का नेतृत्व भी कर रहे हैं। हम आपको बताएं, जैसे कि काशीराम साहब की विरासत के एक और बड़े दावेदार चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को कहते हैं, और समाज भी कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने 2024 के आम चुनाव में पीडीए के जरिए
समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट दिला दी और राहुल गांधी का भी भला कर दिया। अब भला कर दिया, मायावती के साथ गठबंधन में जो घाटा हुआ था वो बीएसपी की गठबंधन तोड़ से दर्द जो हुआ था वो 5 साल के बाद ऐसा बराबर हुआ। अब हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद का मानना है कि समाजवादी पार्टी हमें 200 सीट दे, सम्मानजनक सीट दे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंके। ये चंद्रशेखर आज़ाद का मानना है। आज तक के संवाददाता पीयूष मिश्रा के मुताबिक मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि सीटों का बंटवारा आप ऐसे समझिए, यानी कि सीटों का बंटवारे पर उनकी बात को ऐसे समझा जाना चाहिए कि आज़ाद समाज पार्टी अखिलेश यादव को विधानसभा की 3 सीटें ज़्यादा दे रही है। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद का मानना है कि अगर हमारी पार्टी नई पार्टी है और हम अकेले अपनी पार्टी के सांसद हैं तो हम समाजवादी पार्टी को 3 सीटें ज़्यादा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, पर 200 सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद अपना मन बना रहे हैं कि 200 सीट उन्हें मिलें और वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करें और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें। ये चंद्रशेखर आज़ाद का मानना है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पर? आप अपनी राय कमेंट में मुझे दें। जब से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी निष्क्रिय होती दिखाई दी हैं, तब से दलित समाज के वोटरों पर डेरा डालने का प्रयास हर एक राजनीतिक दल ने किया है। तमाम राजनीतिक दल दलित समाज के वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे कर रहे हैं। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि जो अपने कभी पिता की जयंती नहीं बनाए वो बाबा साहब की जयंती बनाने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने काशीराम जयंती पर बहुत अच्छा प्रोग्राम राजधानी लखनऊ में किया, अन्य जिलों में किया। उस पर पलटवार करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो बाबा साहब और बहुजन महान पुरुषों के नाम से बने जिला, मेडिकल कॉलेज और भी बहुत सारे चीज़ हैं, यूनिवर्सिटी, उन सभी के नाम बदले। यही वो समाजवादी पार्टी है जो काशीराम की जयंती मना रही है। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए दिखाई दिए हैं और 200 सीट वो चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से चाहते हैं और वो अपनी 200 सीट चाहते हैं। और कोई सवाल खड़ा करे तो उसके जवाब में वो कहते हैं कि हम 3 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा छोड़ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी है। ये सारी जो खबर है इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या राजनीतिक विश्लेषण है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये भी बताएं कि दलित वोटर इस समय किसके साथ है, अखिलेश यादव, मायावती या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। आप मुझे कमेंट में अवश्य